अब घर की तरफ चल दिया दोस्तों। अब वापस ये भाई बाबा गाली नहीं दे रहा हमें। बाबा जी है ना, हमें यहाँ से जाने ही नहीं दे रहा है ना। घायल हो गए यार, इनके पाँव में है ना, ये देखो पट्टी बांध रखी है ना इन्होंने, इनके छाले हो गए यार। हमारे सभी पैदल यात्री साथी तो सो चुके हैं दोस्तों, जो पैदल चल के आए थे ना। और बाकी हम तो अभी तक बैठे हैं। हमारे साथ रुद्रा भाई भी बैठा है। वैसे तो रुद्रा भाई अभी तक सोया नहीं है, हमारे साथ ही बैठा है दोस्तों। हमारे वाले साथियों को भी नींद आने लग गई। आप बाहर भक्तों का माहौल देखिए, चारों तरफ भक्त सो रहे हैं दोस्तों। ये तो अंदर का माहौल है, बाहर और ही खतरनाक माहौल है। ये क्लिप दोस्तों योगेश ने बनाई है। मैं तो योगेश को फ़ोन दे के छत के ऊपर चला गया था कि तू चार्ज लगा देना, तो योगेश भाई ने ये क्लिप बनाई है दोस्तों। हम तो छत पे हैं। राम राम दोस्तों, फिर से एक नए दिन के व्लॉग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। जैसे हम कल रात को रुके थे ना, वैसे ही जो आज की रात थी ना, उस रात को भी हम यहीं आके फतेहपुर यानी कि 2 जाटी धाम में आके वो जो भाई था ना, तो उसके पास में रुक गए थे। ये रूम में थे इस नंबर, क्योंकि हम आपने देखा ही था यहीं सेवा कर रहे थे हम। थोड़ा 2 जाटी धाम से है ना, थोड़ा बहुत आगे थे, लगभग 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे थे, तो वहीं सेवा चल रही थी हमारी। तो फिर थोड़े आगे और चले गए, यहाँ से निकल के सालासर की तरफ आगे चले गए थे। पहले तो हम इधर थे, चूरू की तरफ थे। अब देखते हैं दोबारा सालासर की तरफ चलते हैं और भक्तों की सेवा करते हैं दोस्तों। आपको पता ही है, हम तो सेवा करने के लिए आए थे। दर्शन तो हमने पहले ही दिन कर लिए थे। आप थोड़ा बहुत रूम का माहौल देख सकते हो। थोड़ा है तो वैसे एस्ट वेस्ट, क्योंकि बहुत लोग रुके हुए थे। रात वाली क्लिप में भी देखा होगा तो आपने कितने लोग रुके हुए थे। हम तो थोड़ा कमरा तो ऐसे ही एस्ट वेस्ट है। वैसे भी क्या है दोस्तों, नहा लिए और अब चलते हैं, चलेंगे थोड़ी देर में। खाना भी ले लिया, नीचे बढ़िया है ना, लंगर चलता है यहाँ पे, तो यहीं खाना ले लिया और अब चलेंगे दोस्तों। चल दिए यहाँ धर्मशाला से। गाड़ी खड़ी है सामने, सभी भक्तजन बैठ रहे हैं। ये छोटा भाई है, आपको पहले मिलाया था गाइज। ये देखो सामान लोड हो रहा है गाड़ी के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ से। अब है ना घर की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमें आए हुए 3 दिन हो चुके हैं दोस्तों घर से। तो घर वालों के फ़ोन आने भी शुरू हो गए हैं। ये भाई ने सामने गाड़ी खड़ी कर रखी है दोस्तों, साइड नहीं कर रहा है। हम तो साइड से निकालेंगे दोस्तों, और क्या करें फिर। अब इधर से चलेंगे दोस्तों। ठीक है योगेश, चलो भाई। ओके ओके ठीक है ब्रदर, ठीक है। भाई 2 घंटे धाम, तीसरा दिन आ गया। 2 घंटे धाम। अब घर की तरफ चल दिया दोस्तों। अब वापस सालासर की तरफ तो नहीं जाएंगे, वो घर चलेंगे और रास्ते में रुकते हुए सेवा करते चलेंगे, क्योंकि हमें तो सेवा करनी थी। दर्शन तो हमने मंदिर के तो कर ही लिए थे, आपने देखे ही थे। तो सेवा करनी थी तो फिर इधर सालासर की तरफ चले जाएं चाहे इधर चले जाएं, बात तो बराबर ही है। भगत तो दोनों तरफ से ही आ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं गाँव की तरफ है, इधर से ही आ रहे हैं भगत। तो ये सामने दिखाई दे रहे होंगे आपको, आप देख सकते हैं दोस्तों। रोड की दूसरी साइड में, हमारे रॉन्ग साइड में देखिए दोस्तों, सामने से आपको भगत आते हुए नजर आएंगे। ये बन रहा है दोस्तों वो बाईपास में, कल बता रहा था ना आपको, ये ऊपर से ब्रिज बन रहा है। ये जगह याद आई क्या दोस्तों आपको थोड़ी बहुत? यहाँ रुके हुए थे दोस्तों कल। ये देखो इसके नीचे वो पानी पिया रहे थे ना तब। और आप आगे देख ही सकते हो दोस्तों, ये वाली वो समिति थी दोस्तों, जहाँ से है ना श्रद्धालु क्या है कि चाय पी के पहुँच रहे थे हमारे पास कुछ, जो नींबू पानी नहीं पी रहे थे दोस्तों। श्रद्धालु इस समिति से दोस्तों चाय पी के जा रहे थे, जो नींबू पानी नहीं पी रहे थे। ये देख सकते हो दोस्तों, ये पहले समिति थी, उसके तुरंत बाद में एक समिति और आ गई। इधर आप भक्तों का जमावड़ा देख सकते हो दोस्तों।
हमारी रॉन्ग साइड में आपको दिखाई दे ही रहे होंगे दोस्तों कितने भगत आ रहे हैं। ऐसे दोस्तों हमारी तरह ही ये भाई रुके हुए थे। अब देखिए दोस्तों ये ऐसे ना जगह जगह गाड़ी रोक लेते हैं और कर लेते हैं हमारी तरह। हमने रोक रखी थी ना वैसे ही साइड में लगाए और अपनी जो करना है सेवा करनी है और है पानी का सेवा करनी है, मेडिकल सेवा है, जो भी है वो उस हिसाब से कर लेते हैं दोस्तों। वो तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, उसी हिसाब से करते हैं दोस्तों। ये यहाँ भी समिति लगी हुई है दोस्तों, सब अपने हिसाब किताब से जो ऐसी हो पाती है वैसी सब सेवा करते हैं दोस्तों। बात दोस्तों फुल सेवा की नहीं है, बात है दोस्तों श्रद्धा की। लोगों में श्रद्धा कितनी है, क्योंकि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता दोस्तों समिति का और सेवा का, क्योंकि श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। श्रद्धा भाव है मन के अंदर, तो अगर पानी भी पिला रहे हैं तो भी वह खाना खिलाने के जैसी ही सेवा है दोस्तों। अगर आप खाना भी खिला रहे हो और आपके मन के अंदर श्रद्धा का भाव नहीं है तो वो नहीं है दोस्तों। फिर ये आप भक्तों की लाइनें देख सकते हो दोस्तों, श्रद्धा है बाबा जी के प्रति, तभी तो इतने श्रद्धालु जा रहे हैं दोस्तों। ये ट्रैक्टर से जा रहे हैं, देखें दोस्तों अगली बार आएंगे तब ट्रैक्टर और पिकअप दो साधन लेके आएंगे या तो हम, क्योंकि दोस्तों ट्रैक्टर तो हम सीधा भी लेके आ सकते हैं, पर ट्रैक्टर अकेला लेके आए ना फिर बहुत सी प्रॉब्लम में होती है। ट्रैक्टर को इधर उधर ले जाने में भी प्रॉब्लम होती है, क्यों ट्रैक्टर स्लो बहुत ज़्यादा चलता है दोस्तों। तो पानी पुनी कोई और चीज़ लेके आनी हो तो देखेंगे कोई और गाड़ी लेंगे साथ में और ट्रैक्टर लेंगे। दूसरी गाड़ी होगी ना दोस्तों हमारे पास में तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर किसी चीज़ की आवश्यकता हो और हो तो दूसरी गाड़ी के माध्यम से जा सकते हैं। अगर अकेला ट्रैक्टर होता है ना तो फिर जाने में और प्रॉब्लम होती है दोस्तों थोड़ी, क्योंकि हम पीछे गए थे ऐसे ट्रैक्टर लेके भी गए थे और उससे पहले हम 2-4 बार हरिद्वार भी गए थे दोस्तों। तो हमें पता है दोस्तों ट्रैक्टर से थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। भगत देखिए दोस्तों, आप जहाँ तक देखते रहोगे ना वहाँ तक आपको भगत नज़र आएंगे या फिर ऐसे सेवा समितियाँ नज़र आएगी। बाकी के भगत तो आपको है ना जहाँ तक देखोगे वहाँ तक लगातार भगत नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ये देख ही सकते हो आप। अब लगभग तो दोस्तों ज़्यादा ट्रैफिक है ना वो सालासर का ही है, क्योंकि सालासर के ऑफ सीजन में आते हैं ना यहाँ पे तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। पर अब तो आप ट्रैफिक देख ही सकते हो दोस्तों। इधर सेवा समिति फिर लगी हुई है दोस्तों, आप देखोगे थोड़ी दूर चलेंगे उसके बाद में एक नई सेवा समिति आ जाएंगी, थोड़ी दूर चलेंगे उसके बाद में एक नई सेवा समिति आ जाएगी। क्यों बहुत लोग आए हुए हैं दोस्तों, ये लगभग हमारी साइड से ही है, उससे हमारी साइड से ले लो, उससे आगे थोड़ा हरियाणा से दोस्तों सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, फतेहाबाद, इन दो डिस्ट्रिक्ट के बहुत ज़्यादा लोग मिले हैं दोस्तों। इनकी सेवा समितियां भी बहुत लगी हुई थी। फिर यहाँ पे दोस्तों नौर बादरा, इन स्थानों की भी अच्छी खासी समितियां लगी हुई थी। ये आगे देखिए दोस्तों भक्तों के लिए तो ऊंचाई आई हुई है, पर अब दोस्तों उतनी है ना बात नहीं है। क्योंकि मैं पहले जब आज से 5 साल पहले की बात है, जब उससे पहले दोस्तों मैं लगातार 4 बार आया था ऐसे पैदल बाबा जी के दरबार में। तो जैसे ही चूरू क्रॉस कर देते हैं ना दोस्तों हमारी तरफ से आते हैं तो उसके बाद में अलग ही हौसला हो जाता है दोस्तों शरीर का। 2 घंटे धाम पहुँचते पहुँचते तो ऐसे हो जाता है कि मंदिर तो अब आ ही गया, अब तो कितना का दूर रहा है। ये रोड के ऊपर नंबर लिख रखे हैं दोस्तों हेल्पलाइन के लिए, अगर कोई प्रकार की समस्या हो और हो तो हेल्प की आवश्यकता हो तो। क्योंकि ये नेशनल हाईवे है दोस्तों, इसके ऊपर टोल तो चालू है, पर दोस्तों ये देखो ऐसे है ना कई किलोमीटर तक है ना सिंगल रोड आ जाता है, इसके अंदर रोड को इधर कर देते हैं, इसके ऊपर टोल भी चालू है पर ये ऐसे भी आ जाता है दोस्तों, सिंगल रोड आ जाता है चलते चलते। अब वैसे तो डबल है, एक जाने का एक आने का, पर पहले आपने देखा दोस्तों बीच में डिवाइडर था,
4 लाइन हाईवे था, अब देखो सिर्फ 2 लाइन ही है दोस्तों, एक जाने की है और एक आने की है, जिसके अंदर भगत देखिए दोस्तों हम तो है ना बाबा जी की तरफ वापस चल दिए। भाई बाबा गाड़ी नहीं दे रहा हमें। बाबा जी है ना हमें यहाँ से जाने ही नहीं दे रहे, बोल रहे हैं मत जाओ। तो दोस्तों हम तो वहाँ से वापस चल दिए, ये आगे भगत जा रहे हैं। और ये तीसरे दिन फिर की यात्रा होगी हमारी सालासर धाम, क्योंकि बाबा जी के जो सेवक है, जो भगत है आए हुए, उनकी सेवा करने के लिए बाबा जी ने हमें बुलाया है। तो बाबा जी बोल रहे हैं जब तक मेरी यात्रा पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक आप घर मत जाइए। यही रहना है। तो हम वापस आ गए दोस्तों, ये देखो यहाँ से अभी गए थे और ये भगत जन जा रहे हैं, तो हम भी वापस चलते हैं, क्योंकि दोस्तों सेवा जरूरी है। बाबा जी ने हमें अभी अभी बताया कि सेवा कीजिए बच्चे, सेवा करने से सब कुछ है। तो हम वापस चल दिए। हाँ गोलू कहने लग रहे हो दोस्तों। कह रहे हो बापू के अपन बता भाई अच्छा बला। दोस्तों सुबह सोनू के घर से फ़ोन आया था, माता जी की तबीयत है ना थोड़ी ख़राब थी, ऐसे ही बीपी बापी की कोई समस्या हो गई थी। अब दोबारा चले तो हैं दोस्तों सालासर की तरफ, देखते हैं। हम तो फतेहपुर से लगभग 31 किलोमीटर चल कर आए थे, फिर वापस चल दिए। अब आगे जाते हैं दोस्तों, उन साथियों के पास में चलेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, अभी तो वैसे क्या है कि सोनू की माताजी है ना, उनका फ़ोन मिला नहीं था, बात नहीं हो पाई थी। अगर उनसे बात हो पाती है तो उनसे पूछेंगे, अगर वो सही है तो चलेंगे, नहीं वापस मुड़ जाएंगे। जय बाबा की तो जय बाबा की। मामो मिले भाई धर्मशाला में यहाँ, और गाड़ी दोबारा से पैक होगी सालासर बालाजी धाम में चल पड़िया, क्योंकि बापू मन जानी कौन देने लग रहे हो भक्तों घर। जय बाबा भक्तों, जय बाबा खेन दियो बाबा, मैंने आपके दरबार हूँ दूर जान को देने लग रहे हो, मैं चला जो ही घर का नहीं। फिर बाबू यहाँ कहते वापस मुड़ जाओ, वापस चलो, कहते भगता ही सेवा करो। तो मैं दोबारा ही चल पड़ा, फिर क्यों बाबा की बात मान के ही चलना पड़ेगा, क्यों आगे हिसाब दुनिया चलने लग रही है। जब मैं तो समान ही किया, फिर आगे जब मैं वापस चल पड़े बाबा दरबार के, मैं सेवा करने खातर आगे 2 घंटे धाम को वो मंदिर दोबारा आ गए हो, कल ही देखे हो परसों ही देखे हो, क्योंकि मैं अठे ही सेवा के ऊपर लग रहा है जितना लगातार। ये साइड में दिखाई दे रहा है दोस्तों दोनों तरफ, ये 2 घंटे बालाजी महाराज का मंदिर है ना, तो वहाँ का बाजार है दोस्तों। मंदिर के आगे ये मंदिर है दोस्तों, और ये बार है ना पूरा बाजार था। ये मंदिर आप फिर से देख लीजिए दोस्तों। ये यहाँ से दोस्तों ब्रिज था, और वो ब्रिज पार करके आगे यहाँ से एक नेशनल हाईवे और गुजरता है दोस्तों, वो बीकानेर जाता है। तो ये ब्रिज था वो। अब देखिए दोस्तों आपको कितने भगत नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे अब सालासर की तरफ बढ़ेंगे ना, फुल मात्रा में भगत नजर आएंगे दोस्तों, ये आगे आप देख ही सकते हो। अब दोस्तों लगातार कतार लगी हुई मिलेगी भक्तों की। अब आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे फुल सेवा समितियां लगी हुई मिलेंगी और फुल भगत मिलेंगे दोस्तों। जैसे जैसे आगे बाबा जी का दरबार नज़दीक आएगा वैसे वैसे फुल मात्रा के अंदर भगत मिलेंगे दोस्तों। अभी भी दोस्तों हमारा कन्फर्म हुआ नहीं है सालासर जाने का, हम चल तो रहे हैं। जैसे ही सोनू के ना माताजी के साथ में बात हो जाएगी ना, उसके बाद में कन्फर्म हो पाएगा कि हम सालासर जाएं या न जाएं, क्योंकि हमें घर पर जाना पड़ सकता है दोस्तों। अगर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो दोस्तों घर पे जाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सेवा कर रहे हैं अच्छी बात है माना, पर घर पर जाना भी तो उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना, जब घर पे माताजी की तबीयत ख़राब हो जाए। तो देखेंगे दोस्तों, माताजी के फ़ोन का इंतज़ार है। शायद माताजी सो गई थी, फ़ोन उठाया नहीं था। हम तो देख रहे हैं दोस्तों हमारे साथी कहाँ हैं। ये भगत जी के पास आप ध्वजा देखिए दोस्तों कितनी बड़ी थी। आगे आगे देखिए उतने ही भगत है दोस्तों, सब अलग अलग अंदाज में है दोस्तों। हमारे गांव वाले साथी हमें मिले नहीं है दोस्तों अब तक, देखेंगे वो कहाँ हैं। सोनू पता कर रहा है। पंचवटी आपका आ गया, हमने आगे एक समिति आई है मित्र मंडली। मित्र मंडली में थे, दिखे तो नहीं, किन्ने रह गया है भीतर।
मित्र मंडली तो बनी होगी थाली धर्मशाला बैठा हुआ। बस दोस्तों वो हमें मिलने वाले हैं, हमारे आसपास ही किसी सेवा समिति के अंदर ठहरे हुए हैं वो, तो हम जल्दी उनका पता लगा लेंगे कि वो कौन सी समिति में ठहरे हुए हैं। वो लगभग हमसे 1-1.5 किलोमीटर के आसपास ही है दोस्तों। वो बता रहे हैं कि हमारे से है ना सालासर 28 किलोमीटर है, तो अभी पीछे 29 किलोमीटर का वर्ड आया था, शायद इस समिति में मिल जाएं। दोड़ू भाई मिला है भाई यार, दोड़ू भाई थोड़ा है ना घायल हो गए यार, इनके पाँव में है ना, ये देखो पट्टी बांध रखी है ना इन्होंने, इनके छाले हो गए यार, 7-8 छाले हो गए बता रहे हैं। सारा पानी तो कटा लियो नहीं भाई, सही है तो चपली काट के पूरा पग्गा पट्टी बंधा लेके तो फिर बड़ा तो होता है यार हैं। अरे सीधी गुड्डी लगा के दोबारा क्या की ये परीक्षा दे रहा है बाबा जी को भगत है, ये देखो जावा यार, फिर बटू पाछा जा, थोड़ी दूर जावा फिर पाछा जा। कोई नहीं रामू चालिए थे, कोई बिया ज्यादा ताड़ ना करियो चाहिए, बादरांग ही है तो समिति। ये देखो दोस्तों सेवा समिति, सेवादार शंकर लाल पचारिया और जगदीश प्रसाद सैनी वादरा से। ये हमारे गांव वाले भगत है सारे के सारे, ये मिले हमें इस रास्ते में समिति में। आगे की वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे दोस्तों, आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।